Good morning, students. How are you? How's your study going? Okay, we have already done 2 pages of chapter 6. The name of chapter 6 is Presentation Software and Introduction. Okay, let's start. Our next topic is Create a New Blank Presentation. Page number 76. Open your book. Creating a new presentation is one of the most basic function of PowerPoint. न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सबसे बेसिक पावर पॉइंट का सबसे बेसिक फंक्शन है। मीन्स जो फर्स्ट फंक्शन है, जो पावर पॉइंट हम ओपन करते हैं तो हमारा मेन क्या वर्क है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। यू कैन क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन और क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ए टेम्पलेट। द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर, अब इसमें क्या है, हम न्यू प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, और वी कैन यूज सम टेम्पलेट्स provided by MS presentation. You can use those templates also. मीन्स कुछ टेम्पलेट प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, वो टेम्पलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंग जैसी हमें प्रेजेंटेशन चाहिए वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप्स आर: स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब ऑन द रिबन एंड सेलेक्ट न्यू। फर्स्टली हमें क्या करना है, फाइल टैब पर क्लिक करना है, वहाँ हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा न्यू, सो क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। द न्यू विंडो ऑफ बैकस्टेज व्यू अपीयर, एक नई विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। स्टेप 2, क्लिक द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, द न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर इन द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। जो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन की जो स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट, एडिंग अ न्यू स्लाइड। फर्स्टली ये जो विंडो है ये क्या है, जब हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं ये उसकी विंडो है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 के नाम से ये टाइटल आ गया है उसका, ये हमारा वर्किंग एरिया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो फर्स्ट स्लाइड होती है, जो फर्स्ट स्लाइड ऑफ एवरी प्रेजेंटेशन इज अ टाइटल स्लाइड, सो यू कैन ऐड हियर टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ओके, ओनली वन स्लाइड इज एडिड. Now we want to add a new slide in our presentation. Means in a presentation we need 2 or more slides to represent the data. So how to add a new slide? Next topic, adding a new slide. Presentation is the collection of slides. एक presentation में बहुत सारी slides हो सकती हैं, so वो एक बहुत सारी slides का collection होता है, and each slide can contain text, pictures, table, चार्ट, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक एंड वीडियो। और हम एक स्लाइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपका डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर फॉर्म में हो सकता है, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, एनीथिंग यू कैन यूज एज योर डेटा। एडिंग कंटेंट टू अ स्लाइड कैन बी कंपेयर्ड टू एडिंग सीन टू अ मूवी ए स्लाइड। लेआउट, अरेंज द स्लाइड कंटेंट। एडिंग कंटेंट टू ए स्लाइड कैन बी कंपेयर्ड, मतलब हम स्लाइड ऐड कर रहे हैं वो हम अरेंज कर सकते हैं, उसे कैसे हमें मूव करना है, उसकी जो मूवी हम उसे मूवी बनाएंगे, हम वो अकॉर्ड जो मूव करेगा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसे अरेंज कर सकते हैं कैसे हमें करना है। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर विच आर बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स। इसमें जो स्लाइड्स है डिफरेंट लेआउट्स है, वी हैव मैनी डिफरेंट लेआउट्स, सो वो क्या होता है, उसमें एक बॉक्स होता है लाइक दिस, ये एक बॉक्स है, तो ये क्या होता है, प्लेस होल्डर। जिसका बॉर्डर होता है वो क्या है, डॉटेड होता है, डॉटेड लाइक दैट, ऐसे एक बॉक्स बना होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर. Okay, the title and content slide layout has 6 different options that help to add content as shown in figure on the text page. You may click on desired option and use it. There are many layouts. So the title and content slide layout जो है उसमें अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन. You can use any one. Similarly, you can add more slides to the presentation as requirement. और उसके अलावा में जितनी स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट है हम ऐड कर सकते हैं. There are 2 ways to add a new slide in a presentation. हमारे पास 2 ways हैं स्लाइड को ऐड करने के लिए. ये यहाँ पे एक स्लाइड इन्होंने ऐड की है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. फिर यहाँ पे टूल्स दिए हैं, हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं. लाइक वी वांट टू
ऐड टेबल, पिक्चर, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, ये जो आइकन है इन आइकन पे हम क्लिक करके डायरेक्टली यहीं से अपनी जो स्लाइड है उसमें ये कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग स्लाइड यूजिंग ऑफिस थीम्स, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स। इन 2 वेज से हैं कि या तो हम स्लाइड जो ऑफिस थीम्स हैं उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, या फिर डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, जो स्लाइड हमने पहले से सेलेक्ट कर रखी है वही हमारी सेम नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। इंसर्टिंग स्लाइड यूजिंग थीम्स, फर्स्ट हम ये याद करेंगे। टू इंसर्ट स्लाइड यूजिंग थीम्स द स्टेप्स आर: स्टेप 1, क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द न्यू स्लाइड। ये न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट अंडर ऑफिस थीम्स। ये बहुत सारी यहाँ पे 9 लेआउट्स होती हैं, ये ऑफिस थीम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 लेआउट्स हैं। यू कैन यूज़ एनी लेआउट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो आपको स्लाइड चाहिए उस पर हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ए न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड लेआउट इज डिस्प्लेड। जो भी लेआउट आप सेलेक्ट करोगे उसके वही स्लाइड अपीयर हो जाएगी, वही लेआउट। सेंटर ऑफ द विंडो, सिमिलरली यू कैन ऐड मोर स्लाइड्स टू द प्रेजेंटेशन एज पर रिक्वायरमेंट। इसी प्रोसेस से हम और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिंग द डुप्लीकेट स्लाइड्स मीन्स जो फर्स्ट स्लाइड आपने सेलेक्ट की है सेम वैसी स्लाइड सारी ऐड हो जाएंगी सेम लेआउट में। To create a duplicate slide in your presentation, step 1, select the slide to be duplicated. Step 2, click on new slide button on the home tab and click on duplicate selected slide option. जो एक स्लाइड आपने सेलेक्ट की है, जो बाकी स्लाइड है वो वैसी ही ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड का। जो आप स्लाइड सेलेक्ट करोगे बाकी भी वैसी ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज, दीज स्टेप्स कैन बी रिपीटेड टू ऐड और मोर एडिशनल स्लाइड्स। जितनी आपको स्लाइड ऐड करनी है वो उतनी ऐड हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। देर आर सम फैक्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर एडिंग न्यू स्लाइड इज Ctrl+M। डायरेक्टली कोई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M। यू कैन ऑल्सो प्रेस की कॉम्बिनेशन ऑफ Ctrl+Shift+D फॉर ए डुप्लीकेट स्लाइड। और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या है, Ctrl+Shift+D। नेक्स्ट टॉपिक, एडिट टेक्स्ट इनटू प्लेस होल्डर। The slide layouts determines the position and size of placeholder. So to enter text, do the following. जो स्लाइड लेआउट है उसमें जो प्लेस होल्डर का साइज और पोजीशन पहले से ही डिटरमाइन होती है, तो उसमें टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमें स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, क्लिक ऑन इनसाइड ए टेक्स्ट प्लेस होल्डर, मीन्स हमें यहाँ क्लिक करना है इनसाइड द प्लेस होल्डर। स्टेप 2, टाइप और पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। वंस यू हैव फिनिश टाइपिंग, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। हमें यहाँ पे टाइप करना है इस एरिया में, जो भी हमें टाइप करना है। उसके बाद जब हमारी टाइपिंग फिनिश होगी, वी कैन क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर, एनीवेयर आउटसाइड दिस बॉक्स। ओके, हमारा टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। सेम अगर दूसरे प्लेस होल्डर में हमें ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें टाइप करना है वो टाइप करने के बाद आउटसाइड द बॉक्स वी कैन क्लिक। हमारी जो टेक्स्ट है वो दोनों बॉक्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फैक्ट, यू कैन रिसाइज एंड मूव द प्लेस होल्डर एनीवेयर बाय ड्रैगिंग द स्लाइड एंड कॉर्नर हैंडल्स। हम जो ये साइज है प्लेस होल्डर का, अभी इतना साइज है, इसे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इसे हम ड्रैग भी कर सकते। ड्रैग करके जो कॉर्नर हैंडल्स हैं, ये होते हैं कॉर्नर हैंडल्स, इनको हम ड्रैग करके इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग पिक्चर टू अ स्लाइड। अब एक स्लाइड में हमें पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर्स कैन मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। टू इंसर्ट पिक्चर इनटू द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, द स्टेप्स आर। पिक्चर ऐड करने से जो प्रेजेंटेशन है वो और भी इंटरेस्टिंग अपीयर होती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए हम अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स ऐड करते हैं। सो सम स्टेप्स आर देयर।
Step 1. Place the cursor in the placeholder where you want to insert the picture. Select the Insert tab. फर्स्टली में जहाँ पे हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइक हमने यहाँ क्लिक किया। नेक्स्ट इंसर्ट टैब, ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद क्या है, क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन। वहीं पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर ऑप्शन, वहाँ क्लिक करेंगे। पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये एक विंडो अपीयर होगी आपके सामने। वी कैन सेलेक्ट एनी पिक्चर, लाइक आपने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। ये इंसर्ट टैब है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, जो पिक्चर वो है वो इंसर्ट हो जाएगी। स्टेप 3, सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। ये पिक्चर सेलेक्ट की और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमने इन्होंने जो पिक्चर सेलेक्ट की है वो ये है, और ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट होकर आ गई है। ये होगी हमारी पिक्चर इंसर्ट। यहाँ पे स्लाइड में भी शो हो रही है, स्लाइड पेन पे भी जो पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज viewing slides in different views. Viewing slide in different views means viewing slides in different ways means हम different ways में अपनी जो स्लाइड हमने बनाई है, प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसे देख सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। So MS PowerPoint offer various views to work on a presentation. You can switch between different views using the buttons on the bottom left hand of the PowerPoint screen or by using View tab. There are two options to switching the views. एक हमें बॉटम साइड पे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, या फिर व्यू टैब से भी हम डिफरेंट व्यूज़ में स्विच कर सकते हैं। There are 5 main ways to view the slides in a presentation. How many ways? 5 ways are there. फर्स्ट इज़ नॉर्मल व्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है आपका, जैसे हम फर्स्टली हम वर्क कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो हमारा व्यू होता है नॉर्मल व्यू। दिस इज़ द व्यू दैट अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू वेर यू कैन टाइप डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन। दिस व्यू हैज़ योर वर्किंग एरियाज। नॉर्मल व्यू कहाँ है, जहाँ पे हम नॉर्मली एडिट करते हैं अपनी स्लाइड्स, डिज़ाइन करते हैं या टाइप करते हैं, तो वो व्यू होता है हमारा नॉर्मल व्यू, जहाँ पे हमें वर्किंग एरिया मिलता है। फर्स्ट इज स्लाइड। विद द करंट स्लाइड शोन इन दिस व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड इंसर्ट पिक्चर्स, टेबल्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, मूवीज, साउंड्स, हाइपरलिंक्स, एनिमेशन एंड द लाइक। जो स्लाइड है हमारी उसमें हम क्या अपना डेटा ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, बॉक्सेस, मूवी, साउंड एक्सेट्रा। वो स्लाइड है हमारा वर्किंग एरिया। नेक्स्ट है हमारा नोट्स पेन। द नोट्स पेन अलाउ यू टू ऐड नोट्स टू करंट स्लाइड विच यू कैन सी लेटर ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। यू कैन ऑल्सो प्रिंट द नोट्स फॉर रेफरेंस इफ़ यू नीड। नोट्स पेन में क्या होता है, हम अपनी करंट स्लाइड के लिए कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, उसे प्रेजेंटेशन की ड्यूरिंग किसी टाइम भी देख सकते हैं। हम उसे अपनी जो स्लाइड है उसके बारे में कोई भी नोट डाल सकते हैं, जिसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं अगर हमें नीड है तो नेक्स्ट इज स्लाइड पेन। ऑन दिस पेन द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन अपीयर एज स्मॉल इमेजेस, थंबनेल। The thumbnails make it easy to see the effects of any design changes. You can also easily rearrange and delete slides here. Slide pane क्या होता है? I already told you this is a slide pane. यहाँ पे जो भी slides है वो small images की form में या thumbnails होते हैं small images, उस form में यहाँ पे show होते हैं, जितनी slide भी हम यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं जो भी हमने चेंजेस किए अपनी स्लाइड में, या हम उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, कोई नई स्लाइड ऐड करना, डिलीट करना। ओके, ये हमारा क्या है, वर्किंग एरिया, स्लाइड। ओके, ये स्लाइड पेन। यहाँ पे यू कैन सी व्यू ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये व्यू टैब है। व्यू टैब पे सबसे फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं नॉर्मल व्यू, उसके बाद हमारे और 4 व्यूज़ आएंगे, बट अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल व्यू, और ये हमें कहाँ मिलता है, व्यू टैब पर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है
outline view. You can type your content, capture your ideas, plan how you want to present them, move slides and text around in this view. It shows your slide text in an outline form. इसमें क्या होता है कि हम जो कंटेंट हम टाइप कर सकते हैं, अपना जो आइडिया है या जो हमने प्लान किया है कि हम उस प्रेजेंट को उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम अपना जो आइडिया जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्लाइड्स को कैसे मूव करेंगे, वो सब हमें कहाँ पता चलता है, कहाँ देख सकते हैं हम, आउटलाइन व्यू में। तो ये आउटलाइन व्यू है वो हमारा जो डेटा है, स्लाइड है, उसे आउटलाइन फॉर्म में शो कराता है। मूव टू नेक्स्ट पेज। दिस इज अवर आउटलाइन व्यू। सेकेंड व्यू इज आउटलाइन व्यू। यहाँ पे ये हमारी स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है। ये हम इस पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कैसे प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। थर्ड, इन दिस व्यू द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर डिस्प्लेड एज थंबनेल्स सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैम। जो हमारी स्लाइड्स हैं वो थंबनेल्स की फॉर्म में शो होंगी। लाइक अभी एक ही स्लाइड है, अगर डिफरेंट स्लाइड होती तो सारी की सारी स्लाइड्स एक ही जगह पे हमें शो हो जाती, सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैम। हम एक ही साथ में सारी स्लाइड देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर एज वेल एज स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग ईच स्लाइड शुड रिमेन ऑन द स्क्रीन। ये हम डायरेक्टली यहीं से जो हमें इफ़ेक्ट ऐड करने हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, और वो जो स्लाइड है वो कितनी देर तक स्क्रीन पर रहेगी वो टाइम भी यहीं से सेट कर सकते हैं। सो स्लाइड शॉर्टर व्यू में सारी स्लाइड हम एक साथ देख सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ। फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक वी विल start next topic from next class, any previous class, and your homework is to read the chapter 6 full, read the chapter 5 complete, chapter 6. Okay students, thank you, have a nice day.